उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक तो पहले से संक्रमित पाए गए युवक का भाई बताया जा रहा है और दूसरा बीते 5 जून को दिल्ली से लौटा था। 3 अन्य लोगों के सैंपल हरिद्वार में लिए गए थे। बीते दिनों डूंडा ब्लॉक का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। होम क्वारंटीन में रह रहे युवक के संपर्क में आने से उसकी मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जबकि उसके भाई भी संक्रमित मिले थे। फिलहाल 15 लोगों का इलाज चल रहा है और प्रवासियों के बाद अब स्थानीय लोगों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अभी 40 केसेस हैं, उसमें से जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है उसमें 2 केसेस उनकी फैमिली में आए हैं, एक माँ का और भाई का। और सारे लोगों को हम लोगों ने और फर्दर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी की जा रही है और उसमें कंटेनमेंट जोन उसे बना दिया गया उस गांव को। और उसमें रैपिड सैम्पलिंग पहले भी की गई थी। अब हम रैपिड सैम्पलिंग के अलावा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे या प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग करवा के और पूरी नज़र रखेंगे। गलत जानकारी देकर रेड जोन एरिया में उत्तराखंड आ रहे लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कोटद्वार प्रशासन ने ऐसे प्रवासियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है जो अपनी झूठी जानकारी देकर कोटद्वार में प्रवेश कर रहे हैं। एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि ऐसी शिकायत मिली है कि प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं लेकिन अपने पास उन इलाकों को बना रहे हैं जिन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन करने के बजाय होम क्वारंटीन किया जाना है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कोटद्वार ने कहा है कि जो जिस इलाके से आ रहा है उसके सही जानकारी देने पर ही उसे एंट्री दी जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल जो 8 जून का जो उत्तराखंड शासन का जो चीफ सेक्रेटरी सर का लेटर है उसी के रिगार्डिंग बैरियर पे चेकिंग जारी है और उसमें जो एनेक्सर के साथ जो 31 स्थानों का जो लिस्ट आया है वहाँ से आने वाले लोगों को मैंडेटरी फैसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे शहरों से आ रहा है कि जिसको फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाना है और वो अपने आप को उस शहर का ना दर्शा करके ऐसे शहर का दर्शा रहा है जहां होम क्वारंटीन किया जाना है, तो ऐसे लोगों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से देहरादून में सर्किट बेंच ले जाने पर ब्रेक लगा दिया है। देहरादून के आसपास हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ले जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें जुडिशियल ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वो प्रशासनिक स्तर पर अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इस पर अगर विचार होने योग्य बात होगी तो ये आदेश उसमें आड़े नहीं आएगा। याचिका में कहा गया था कि 70% केस देहरादून और हरिद्वार के हैं, इसलिए देहरादून में सर्किट बेंच हो। हालांकि पहाड़ से बड़े संस्थानों को मैदान में ले जाने की पहले भी कोशिश हुई है, इस बार भी हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटी मिलम घाटी जाने के लिए आज भी लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। मिलम घाटी को जोड़ने के लिए ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पर लकड़ी का ऐसा कच्चा पुल है जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। इसी पुल की मदद से माइग्रेंट करने वाले 9 गांवों के साथ ही आईटीबीपी और सेना के जवान भी मिलम पहुंचते हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर रसद और जरूरी सामान इसी खतरनाक पुल से पहुंचाया जाता है। जो रास्ता मिलम से मुंशारी का जो रास्ता है उसमें अभी बीआरओ के माध्यम से कार्रवाई चल रहा है। उसमें पैदल यातायात के लिए पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने धनराशि रिलीज किया हुआ है और पुल निर्माण के लिए भी पीडब्ल्यूडी एस्कॉर्ट को हमने निर्देशित किया हुआ है।